तो अब अमेरिका जैसे जैसे भारत द्वारा उठाए जा रहे एक एक कदम पर नजरें दौड़ा रहा है, वैसे वैसे अमेरिका को भारत पर टैरिफ लगाकर की गई गलती का एहसास हो रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी हाल ही में खबर तो यही आ रही है कि अमेरिका की तरफ से जो 50% भारत पर टैरिफ लगी थी, अब अमेरिका के द्वारा लगाई गई अफेक्टेड टैरिफ 50% नहीं बल्कि मात्र 33.6% ही है। हालांकि एक ओर भारत पर लगाई गई टैरिफ के घटने की खबर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर देखा जा रहा है कि भारत के द्वारा कुछ चीजों का एक्सपोर्ट भी अमेरिका के लिए बंद कर दिया गया है और अमेरिका से भारत में इंपोर्ट होने वाले कुछ सामानों पर तो भारत और भी ज्यादा सख्ती दिखाने जा रहा है, जिससे अमेरिका के सेलर्स बौखलाए हुए हैं। फिलहाल पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आखिरकार भारत पर लगाई गई टैरिफ कम हो चुकी है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल जब किसी पर भी मुसीबत आती है तो वो अपने बचाव की सभी कोशिशें जरूर करता है और भारत भी अपने बचाव की सभी कोशिशों को तेजी के साथ करता चल रहा है, जिससे अमेरिकी टैरिफ के असर को नाकाम किया जा सके। और आखिरकार भारत के द्वारा की जा रही अनेकों कोशिशों के बाद सफलता दस्तक देना शुरू कर चुकी है, जहां सबसे बड़ी सफलता तो यही है कि भारत पर पहले 25% अमेरिका के द्वारा टैरिफ लगी थी और रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर हाल ही में 25% टैरिफ और बढ़ा दी गई। यानी कुल मिलाकर भारत के प्रोडक्ट पर यूएस मार्केट की तरफ से लगने वाली ओवरऑल टैरिफ 50% हो गई है। लेकिन अब बड़ी खुशखबरी ये है कि अमेरिका कहीं ना कहीं अब अपने कदम पीछे हटा रहा है, क्योंकि अब भारत पर 50% टैरिफ नहीं लगी, बल्कि प्रभावी टैरिफ घटकर 33.6% पर आ चुकी है। आपको बता दें कि जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा के अनुमान के अनुसार बाजार दबाव में है और भारत पर प्रभावी टैरिफ दर 50% नहीं बल्कि 33.6% है। हाँ, यह बात जरूर सही है कि इस टैरिफ को अमेरिका ने दबाव में ही हटाया है, लेकिन इस टैरिफ को डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कम किया गया है। दरअसल अमेरिका ने 50% की टैरिफ अभी भी भारत पर अप्लाई किया है, लेकिन भारत के साथ व्यापारिक रिश्ता टूट न जाए और कई सेक्टर में अमेरिका का खुद घाटा ना हो जाए। इस दबाव में आकर अब अमेरिका ने भारत के केवल 60% प्रोडक्ट पर ही या 50% टैरिफ अप्लाई किया है। आसान शब्दों में कहें तो 40% इंडियन प्रोडक्ट विदाउट एक्स्ट्रा टैरिफ और बिना रोक टोक के एंट्री करेंगे। और इस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है तो यह देखने को मिलता है कि भारत पर इफेक्टिव टैरिफ 33.6% ही है। और अगर आप अपनी स्क्रीन पर इस टेबल को देखें तो इसमें साफ साफ दिखाया गया है कि एशिया की किस कंट्रीज पर शुरुआत में कितनी % की इफेक्टिव टैरिफ थी और अब इफेक्टिव टैरिफ कितना है। जहां इस लिस्ट में नंबर 1 पर चीन देखने को मिलता है, क्योंकि चीन पर पहले ही इफेक्टिव टैरिफ 11% था, लेकिन 30% की रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के बाद अब चीन पर लेटेस्ट इफेक्टिव टैरिफ 42% हो गई है। जबकि भारत पर हाल ही में भले ही 50% की टैरिफ लगाई गई, लेकिन भारत दूसरे नंबर पर आता है, क्योंकि पहली बात तो भारत पर पहले 3% ही इफेक्टिव टैरिफ थी और यही कारण है कि भारत अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर पिछले कुछ सालों से रहा है। लेकिन आप यहां देखिए कि 50% की टैरिफ अप्लाई की गई तो जैसा 6% ही है, जबकि वहीं इंडोनेशिया, वियतनाम, साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों को देखा जाए तो इन पर इफेक्टिव टैरिफ 18% के नीचे ही है। और यही से यह बात साफ हो जाती है कि अमेरिका ने अगर सबसे ज्यादा किसी को टारगेट किया है तो वह भारत और चीन है। अब सवाल यह उठता है कि 60% प्रोडक्ट पर ही अमेरिका के द्वारा टैरिफ कैसे बढ़ी है, क्योंकि उनके द्वारा तो सभी प्रोडक्ट पर टैरिफ बढ़ाए जाने की बात कही जा रही थी। तो इसके लिए आपको बता दें कि अमेरिका को इस बात का अंदाजा लग चुका है कि अमेरिका ने मेनली टारगेट किया भारत और चीन को, लेकिन हाल ही में भारत और चीन की नजदीकियां इस तरीके से बढ़ रही है कि ट्रंप की नींद उड़ी हुई है।